हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर्स में, हमारे पर्सनल फाइनेंस के सत्संग में मैं बोलूँगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था खर्चा कम, खर्चा कम, खर्चा कम। अननेसेसरी चीज़ों पे आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखनी है आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं और आप उसके अंदर ज़िंदा रहें। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि सर हम तो सर जो हैं वो एकदम कंजूस बन जाएंगे, ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं करेंगे। ज़िंदगी को तो एंजॉय करना है भाई, ज़िंदगी को तो एंजॉय करना है पक्का। और वो भी कम पैसों में हो सकता है, बिलीव मी, वो भी कम पैसों में हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की एज सच जरूरत नहीं है। तो हम लोग जिंदगी को एंजॉय करेंगे लेकिन खर्चे को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये हमने लास्ट में सीख लिया था। अब आपको मैं देने जा रहा हूं सर एक और जबरदस्त लेसन जो बहुत लोग जो है इग्नोर करते हैं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं और फिर सर पछतावे के अलावा कुछ भी जो है हाथ में नहीं रखता है। और मैं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और आप लोग जो हैं वो 100% इस चीज को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करें। और ये प्रिंसिपल्स लिखते जाएं कहीं पे और चिल्ला चिल्ला के बोला करें, खर्चा कम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। जितनी जल्दी, जिस कम से कम एज में हो सकता है इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। बोलो जय महाकाल। ओके गाइस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जितनी जल्दी आप लोग शुरू करेंगे इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे को ग्रो होने का चांस मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके पैसे को ग्रो होने का समय मिलेगा। और अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको सर बहुत बहुत आपका पैसा जो है ना इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो पाएगा, उसे चांस ही नहीं मिल पाएगा। याद रखिएगा, पैसे को बढ़ने के लिए चाहिए होती है सर समय, समय समय समय, टाइम टाइम टाइम। और अगर मैं आपको ये बात सर एक कैलकुलेशन से भी प्रूव करके दिखा दूंगा कि अगर मैं 18 साल की उम्र में सेव करना शुरू कर दूं पैसे और आप शुरू करें 28 साल की उम्र में, मैं आपसे कम भी पैसे सेव करूंगा तो सर मैं जल्दी करोड़पति बनूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ये बात मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूं, गारंटीड। राइट? सो प्लीज गाइज, सेकंड प्रिंसिपल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। मेरे साथ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। कम ऑन मेरे साथ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अगर सर आपके पास अभी आज की डेट में 1 भी रुपया फालतू पड़ा है, 1 भी रुपया, आप उसे इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए साहब उसको भी के भी। और अगर आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सर उस पैसे को खत्म कर रहे हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो एक अलग मुद्दा है, उस पर सर हम अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सर अगर आपके पास आज की डेट में 1 भी रुपया फालतू पड़ा हुआ है, आपने उसे इन्वेस्ट करना है मित्रों। अगर आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना पैसा खत्म कर रहे हैं और उस पैसे का, और अल्टीमेटली आप लोगों को जो है नुकसान होने वाला है। राइट? सर मैं कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं? 0 एज से सर, 0 एज से। यानी जब आप पैदा हुए थे, अगर आपके माँ बाप समझदार थे तो भाई उन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट तब से शुरू कर दी होंगी, पक्की बात। राइट? उनके पास जो भी पैसे होंगे उस समय उनको कर देना चाहिए था। राइट? हाँ, उनको नहीं आइडिया था, लेकिन अब आप गलती ना करें। अगर आज आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज नाउ। आज, अभी बिल्कुल करेंगे। राइट? कहां कर सकते हैं सर इन्वेस्ट? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है ना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्टिंग की वो मिलती है साहब स्टॉक मार्केट में। और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बना पाता, बहुत ज़्यादा पैसे वो नहीं बना पाता। और स्टॉक मार्केट का जैसे आप नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में सर जो लेमैन है उसको लगता है सट्टा बाजार। जो सर ज़्यादा पढ़े लिखे उन्हें लगता है ओ माई गॉड, इसमें तो मैंने बहुत बार पैसे डुबो चुका हूँ। और सर कुछ लोगों को लगता है यहाँ ट्रेडिंग होती है। सर स्टॉक मार्केट में क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रास्ते जो है ना वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वो रास्ते। जैसे कि एक रास्ता अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करूं तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये मुझे जतिन सर ने बात बताई थी, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ जो रास्ता है साहब वो है इंडेक्स फंड। ये नाम उन्होंने बताया था, इंडेक्स फंड में बहुत पहले से इन्वेस्ट करा था। सो इंडेक्स फंड सर सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ एक ऐसा रास्ता है कि जहां पर सर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट? और आपको मैं बता दूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के, सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे हमको। 100 रुपए पर मंथ। जी हाँ भाई और बहनों, 100 रुपए पर मंथ में आप लोग इन्वेस्टमेंट जो अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर अब भी आप नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। 100 रुपीज पर मंथ से सर आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे सर आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएं उसको बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएं आपसे उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। सो इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वे, इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा मैकेनिज्म टू एंटर इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट्स और एनी, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और एनी स्टॉक मार्केट। राइट? सो गो एंड इन्वेस्ट। अगर, और इन्वेस्ट सर कहाँ से, कब से? मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी जल्दी हो सके तब से। मेरी 2 डॉटर्स हैं, मैंने दोनों का सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट खुलवा दिया। राइट? मैंने अपना पीपीएफ और अपनी वाइफ का पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है। सर ये तो स्टॉक मार्केट नहीं है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। मेरे पास इसको इन्वेस्ट ये करने के मेरे पास और लॉजिक्स हैं।
राइट। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ साथ में सर मैं इंडेक्स फंड में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी वाइफ इंडेक्स फंड में बहुत इन्वेस्ट करती है, मिष्टी को, मेरी जो बड़ी डॉटर है, मैं उसको भी थोड़ा बहुत चीज़ें बताता रहता हूँ। वेरी सून मैं उससे खुद जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कराऊंगा, उसके सामने वो पूरा प्रोसेस करूंगा कि कैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है, तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। और ये कितना जरूरी है, हमारे घरों में पैसे के बारे में बात नहीं होती यार। व्हाट इज दिस, सब मतलब ये क्या बोल रहे हैं पैसों के बारे में, पापा की सैलरी कितनी नहीं पता, कितने पैसे आते नहीं पता, पैसे छुपाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे, बताया नहीं जा रहा है सर। एक वो फोल्डर सा बनाकर सर वो रखा हुआ अलमारी के अंदर, जिसके अंदर सारे हमारे सर काम रखे हुए हैं, लेकिन बच्चों को उसे देखने नहीं दिया जाता है। क्यों? और फिर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो सर ये बड़ा होकर कुछ बड़ा काम करेगा। कैसे करेगा वो बड़ा काम भाई, कैसे करेगा वो बड़ा काम जब आप उसे आज से ही एक्सपोजर दे नहीं रहे हो। कोई स्कूल कोई कॉलेज ये ढंग की बातें सिखा नहीं रहे साहब। मतलब आप प्लीज इस बात को जरा पॉजिटिवली लीजिएगा। प्रॉब्लम मुझे ये लगती है साहब कि भाई बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। हाउ व्हाट इज दिस? मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मैं अपने सारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट आप सोच के देखिए ना सर, भाई बिजनेस स्टडीज क्लास में वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी ऑडिट नहीं किया, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। जस्ट थिंक ओवर इट सर। अब मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ साहब, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसका पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने और ऑडिट किया, 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है साहब मेरे पास ऑडिट करने का, तब जाके सर मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। टैक्स में सर मैंने पर्सनल टैक्सेशन में खूब काम किया है अपनी फर्म में, तब मैं टैक्स पढ़ाता हूँ। सो खैर ये एक दूसरा मुद्दा है। अभी सर अपने मुद्दे पे स्टिक करते हैं, और वो मुद्दा क्या है साहब कि हम लोगों को जो है एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। और यहाँ माता पिता का रोल ये आता है कि बच्चों को करने दो इन्वेस्टमेंट, यार बच्चों को पढ़ने दो इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में। कुछ नहीं हो जाएगा इनको। हाँ, इनको आप इस तरीके की चीज़ों से बचाओ कि भाई टिप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा उधार लेके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में जा रहे हैं, मार्जिन ले लेके गेम खेल रहे हैं, उन चीज़ों से आपको बचाना चाहिए। राइट। और अगेन मेरी किसी ट्रेडर से भाई कोई फाइट नहीं है, बिल्कुल ट्रेडर सर अगर नॉलेज के हिसाब से अपने आप को समझ के अच्छी तरह पढ़ के पूरे ज्ञान के साथ ट्रेडिंग करता है, अपने सर लॉस को समझ के, रिस्क को समझ के, रिवॉर्ड को समझ के, रिटर्न को समझ के करिए सर। लेकिन सर बिना समझे अगर ये सब काम करते हैं, आप पैसा उधार लेके सब काम करते हैं, आप हाई मार्जिन लेके सब काम करते हैं, तो सर एक दिन बहुत दिक्कत में आने वाले हैं। राइट। तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल फाइनेंस इज, आपको सर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में आप इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। इंडेक्स फंड इटसेल्फ इज अ म्यूचुअल फंड, वो पैसिव म्यूचुअल फंड है, और बाकी आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। और साथ साथ में सर आप चाहें तो आप ये हो सकता है कि साहब आप एक काम करें, आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनके लिए सर चाहिए जानकारी। देखो भाई, जानकारी इंटरनेट पे थॉरली अवेलेबल है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। बाई चांस आप सर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, वेलकम टू अवर म्यूचुअल फंड क्लब, जहां पे हमने म्यूचुअल फंड की ना बखियों उधोड़ दी, बिल्कुल एक एक म्यूचुअल फंड बहुत डिटेल में डिस्कस, कैसे म्यूचुअल फंड चूज करें, एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाएं, पैसिव में जाएं, सारी चीज़ें में डिस्कस करके उसका लिंक सर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई, बता रहा हूँ, अगर नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए डिटेल में, तो प्लीज़ आ जाए। राइट। एक बात। दूसरी बात सर हम बात करते हैं कि सर डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने के लिए भी आपको जबरदस्त नॉलेज चाहिए, उसके लिए सर हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लब और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। राइट। सो गाइज यहाँ पे आपने देखना है कि भाई हमने इन्वेस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल शुरू करनी है। स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है सर? सबसे बढ़िया रिटर्न वही देता है, और कहीं पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे उसके बाद जो सबसे सेफ और सबसे बेस्ट लगता है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम लगता है। उसके पीछे लॉजिक्स हैं सर कुछ, वो कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर स्टॉक मार्केट ही है वो जगह जो आपको इतने रिटर्न्स दे सकती है कि आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट पे भी करोड़पति बन पाएं, आगे बढ़ पाएं, कुछ करके दिखा पाएं। बाकी जगहों पे सर रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, और इन्फ्लेशन सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई डायन जो है ना, दिस इज इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगी अगर आपको रिटर्न सही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए साहब आप लोगों को सोच समझ के आराम से शांतिपूर्वक तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आज नहीं तो कल एंट्री लेनी ही पड़ेगी अगर आप वाकई में जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, अच्छे कॉर्पस के साथ रिटायर होना चाहते हैं, एक सुखी जिंदगी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बात याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बात याद रखिएगा। राइट। तो एक सुखद जिंदगी जीना चाहते हैं, एक टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, आप सिर्फ काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, तो साहब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट। सो 2 प्रिंसिपल्स अपने पक्के हो चुके हैं गाइस। नंबर 1 प्रिंसिपल, खर्चा कम। नंबर 2 जो आज हमने प्रिंसिपल सीखा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी। राइट। चलिए साहब, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।